હિચકારી ભગવાન પસાય કરી વાયણા પ્રસાદ કરાવશોજી. हरिहंताणं नमः सिद्धाणं नमः आयर्याणं नमो वाच्छायाणं नमो सर्वसारणं सुपंच नमस्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जो वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगवंदो जय जगत्याम जय सुयान भवो तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगान जय महा सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तम सं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतम स्वामिने नमः सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धकाराः ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। મથેણ વંદન. कंसेप्ट यहाँ पर आत्मा का विषय है और जैसा कि इंद्रभूति गौतम ने अपनी तरफ से प्रश्न शंका खड़ी की है कि आत्मा है ही नहीं, अब यहाँ हम आत्मा को सिद्ध करने के लिए अन्य अन्य प्रमाणों से कैसे सिद्ध हो सकता है ये प्रयत्न कर रहे हैं। अब इसको सिद्ध करने के लिए जो मुख्यता चाहिए वो है प्रमाण की, क्योंकि आत्मा जो है वो अपने आप में प्रमेय है। अब इस प्रमेय पदार्थ को प्रमाणों के माध्यम से प्रूफ करना है, सिद्ध करना। अब इन प्रमाणों के अंदर एक प्रमाण हमें मिला है प्रत्यक्ष प्रमाण। सर्व सामान्य रूप से सबका आग्रह रहता है कि प्रत्यक्ष से जितना दिख जाए जान ले उतना ही हमको मानना। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि प्रत्यक्ष के अंदर एक प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष है और दूसरा डायरेक्ट आत्म प्रत्यक्ष है। इंद्रिय प्रत्यक्ष के अंदर जब आप दोनों विभाग से चले, एक चक्षु प्रत्यक्ष और ये शेष 4 इंद्रियों के प्रत्यक्ष से, अब इन दोनों प्रमाणों से किसी भी रीत से आत्मा दिखाई नहीं दे सकती है, यह बात भी इतनी ही निश्चित है। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, ये इंद्रिय प्रत्यक्ष से आत्मा सिद्ध नहीं हो सकती है, अब ये निश्चित है आत्मा सिद्ध नहीं होगी इंद्रिय प्रत्यक्ष। अब आज जो है हमारे लिए तो आत्मा प्रत्यक्ष
आत्म प्रत्यक्ष हमारे पास तो नहीं है। हम आत्म प्रत्यक्ष के वैसे ज्ञानी नहीं है। आत्म प्रत्यक्ष एक तो पारमार्थिक आत्म प्रत्यक्ष केवल ज्ञानी के पास होता है, साम व्यवहारिक आत्म प्रत्यक्ष अवधि मन परिज्ञान वाले के पास होता है। हमारे पास तो दोनों नहीं है, तो क्या करेंगे साहब? अब आत्म प्रत्यक्ष है नहीं, अब ये प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष है। इंद्रियों से आत्मा नहीं दिख सकता है, इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? इंद्रियां, पांचों इंद्रियां पुद्गल की बनी हुई है, इसलिए पांचों इंद्रियां पुद्गल की प्रॉपर्टी को ही ग्रहण कर सकती है। पुद्गल की प्रॉपर्टी में वर्ण गंध रस स्पर्श ही है, और आत्मा में कोई वर्ण गंध रस स्पर्श है ही नहीं, होता ही नहीं है। अब क्या करेंगे? आत्मा इंद्रियों का विषय ही नहीं बन सकती है। हमारा आग्रह इंद्रियों से जो ग्रहण हो सके उसी को मानना है। इंद्रियों से जो ग्रहण नहीं हो सकता है उसका हम निषेध ही कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। इंद्रियों से नहीं दिखाई दे इसलिए मतलब है ही नहीं, है ही नहीं, वस्तु ही नहीं है। ये कदाग्रह, दुराग्रह, अभिनिवेशिक भाव कहलाता है, और ये अभिनिवेशिक भाव मिथ्यात्व बन जाता है। आप समझ में आ रही है बात आपको? मैं बहुत क्लियर कट, बिल्कुल एकदम गोल्डन सेंटेंस बोल रहा हूं। अब ऐसी स्थिति के अंदर इंद्रियों से आत्मा का प्रत्यक्ष कभी नहीं होगा। हमको ही नहीं, महावीर स्वामी को भी आत्मा आंख से नहीं दिखाई दी। आज सिमंदर स्वामी को भी आत्मा आंख से नहीं दिखाई दे रही। अभी एट प्रेजेंट सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर है, लेकिन किसी को भी आत्मा आंखों से नहीं दिखाई दे रही। भगवान हुए तो क्या हुआ? भगवान की भी आंख हमारे जैसी है ना, हमारी आंख भगवान के जैसी है। क्या फर्क है दोनों में? उनका भी शरीर पुद्गल का ही औदारिक शरीर है, हमारा भी शरीर पुद्गल का औदारिक शरीर है। हमारे शरीर में भी चक्षु इंद्रिय, पांचों इंद्रियां बिल्कुल पुद्गल को ही ग्रहण करने वाली है। उनका भी शरीर औदारिक ही है, उनके शरीर में भी वही इंद्रियां, वैसी ही इंद्रियां हैं। तो वो भी कोई आत्मा को तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरी तरफ आत्मा में वर्ण गंध रस स्पर्श तो है ही नहीं। अब ये वर्ण गंध रस स्पर्श, कलर, स्मेल, टेस्ट एंड टच ये पुद्गल की प्रॉपर्टी है, तो ये आत्मा, इंद्रियां हमारी पुद्गल को ग्रहण करने वाली है। अब वो पुद्गल, आत्मा पुद्गल नहीं है, पुद्गल रूपी होता है, पुद्गल रंग वाला होता है, पुद्गल रस वाला होता है, पुद्गल गंध वाला होता है, पुद्गल शब्द वाला होता है, पुद्गल स्पर्श वाला होता है, और पांचों गुण धर्म पुद्गल के जो है हमने हमारी रूप से पांचों इंद्रियां बनाई है। तो हमारी इंद्रियों की कैपेसिटी बस इतनी है कि हम पुद्गल को ही ग्रहण कर सकते हैं। अब पुद्गल से ज्यादा जो अरूपी है उसको हम ग्रहण, पुद्गल से ग्रहण नहीं कर सकते। ये विषय पूरा हो गया। अब आपको क्या करना है कि जब इससे काम नहीं चलने वाला है, आत्मा प्रत्यक्ष से संभव है, सिमंदर स्वामी आदि केवली भगवंतों को केवल ज्ञान है, इसलिए उनको आत्मा प्रत्यक्ष से आत्मा स्पष्ट जान में आती है, लेकिन हमारे पास तो वो भी नहीं है सर। तो क्या करेंगे हम? जब है ही नहीं, संभव ही नहीं है, तो फिर प्रश्न कहाँ खड़ा होता है? अब हमारे पास कौन सा रहा? इन प्रमाणों के अंदर दूसरा प्रमाण जो है वो है यहाँ पर परोक्ष प्रमाण। अब एक ही प्रमाण हमारे पास जो बचा है वो है परोक्ष प्रमाण। अब परोक्ष प्रमाण से
आप जो है बरोबर इसके अंदर आपके पास अनुमान है। अब इस अनुमान प्रमाण से आत्मा को आप साधने की कोशिश करें, देखने की कोशिश कर, जानने की कोशिश करें, लेकिन फिर आग्रह मत रखना कि दिखाई देना चाहिए, वो आग्रह मत रखना। इसमें परोक्ष प्रमाण अनुमान से हम आत्मा को समझ सकेंगे, जान सकेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि दूर आग लगी है और धुआं निकल रहा है, लेकिन हमको आग नहीं दिखाई दे रही है, धुआं लगा है, इसलिए हम आग का अनुमान करके सिद्ध कर सकते हैं। क्यों करते हैं? धुएं और आग का बरोबर संबंध है। आग के बिना धुआं नहीं निकलता है, ये उसका परमानेंट संबंध है। तो धुआं निकला है, आग निश्चित लगी है। दिखाई न दे आग, लेकिन ये जरूर बोलेंगे, व्यवहार करेंगे, आग लगी है, आग लगी है। वो ये नहीं बोल रहा है कि धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, सब क्या बोलेंगे? आग लगी। अब आग दिखाई नहीं दे रही है और फिर भी सभी कहेंगे आग लगी है। अब यहाँ पर आत्मा दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी हम आत्मा को ही सिद्ध कर रहे हैं। अब इसके लिए आपको अनुमान कैसा बनाना है? हेतु सामने साध्य होना चाहिए। हेतु का बरोबर जो है संबंध अविनाभावी होना चाहिए, अनिवार्य संबंध होना चाहिए। जैसे धुएं का आग के साथ कंपलसरी संबंध है, धुआं निकला है तो आग अवश्य लगी है। अब मैं आपको पूछता हूं कि आग लगी है तो धुआं अवश्य निकला है, या धुआं निकला है तो आग अवश्य लगी है? आपको पूछ रहा हूं, नील भाई बोलिए। जी जी साहब जी, दोनों का अविनाभावी संबंध दिख रहा है, यानी धुआं दिख रहा है तो आग होनी चाहिए, और आग लगी है तो धुआं होना चाहिए। अब आपको कितने 18 नवकार गिननी पड़ेगी, पनिशमेंट है। क्यों साहब जी? हाँ अभी देखिए, अब दूसरों को पूछिए, आप पता चलेगा। हाँ जी, और कौन बोल रहे हैं? सुनीता जी बोलिए। सुनीता जैन। हाँ, रीटाज आईपैड। हाँ बोलिए साहब जी, धुआं दिखाई दिया है तो आग अवश्य लगी है, और आग है तो धुआं भी अवश्य होगा। चलो, आपको भी 18 नवकार का प्रायश्चित है। अब आप कोई भी नील भाई का सुनकर कॉपी मत करना, नहीं तो पनिशमेंट आता रहेगा। जी पुष्पक भाई मेहता। साहिब जी, धुआं है तो आग अवश्य लगी है, लेकिन बिना धुएं के भी आग हो सकती है। तीर्थंकर के माता के जो 14 स्वप्न बोलते हैं उसमें बिना धुएं की भी आग बोलते हैं। इधर उधर मत जाओ। आपने पहला सेंटेंस क्या बोला है? धुआं हो तो आग अवश्य है, बरोबर, और आग है तो धुआं होना जरूरी नहीं है। चलो बहुत। अभी ये नील भाई से अपोजिट हो गए। बोलो महेंद्र भाई, हम दो में से आप किसको कहेंगे, क्या सच है? जी नरेंद्र भाई बोरा, आप बोलिए। जी, आग लगी है इसलिए धुआं। आपको भी 18 नवकारा। बोलिए महेंद्र भाई। महेंद्र भाई बोलिए। हाँ मैं तो बोले मेरा साथ। जी महेंद्र भाई। हाँ, આગ લાગે છે તો ધુમાડો હંમેશા હોય છે, પણ ધુમાડો હોય એનો અર્થ એવો નથી કે આગ લાગેલી છે, આગ પહેલા પણ લાગેલી હોય। તમારે 36 नवकारा है, डबल। अच्छा, मैं दूसरे 2-3 एग्जांपल दूं, फिर आप समझ के बोलना। पहले वापस मैं पहले नील भाई को ही पूछूंगा, फिर बाद में आपको पूछूंगा, लेकिन कोई किसी की कॉपी मत करना। चलो, कांति भाई माटे स्पेशल एग्जांपल है। मानस होय ते खाए छे के खाए छे ते मानस कहेवाय छे? कांति भाई।
કાંતિ ભાઈ બોલો. ખાય છે કાંતિભાઈ ના હોઈ શકે, બધા ખાય છે. ઠીક है, માણસ ખાય, માણસની હાથે બોલો. માણસ ખાય છે, માણસ ના હોઈ શકે, પણ જે ખાય માણસો એ જ ખાય છે. चलो और कोई अ, कंपल्सन. आपको उत्तर क्या ढूंढना है? वेर इज द कंपल्सन विद दैट? इज इट कंपल्सरी और नॉट? आपको ये देखना जानना जरूरी है. जकार किस में लगाएंगे? मानस मनुष्य है तो वो खाएगा ही, लेकिन खाएगा वो सभी मनुष्य है क्या? राइट राइट राइट. आपको कंपल्सन देखना है. वही बात मैंने यहाँ पर भी ली थी. अब आप इसके अंदर बरोबर समझने की कोशिश करेंगे साहब. जी जी सर. बोलिए. नीति जी आप बोलिए. महाराज जी मुझे नहीं पता. चलो वेरी गुड. ये पहले ही डर गए, नहीं तो पनिशमेंट आएगा. प्रिया सोलंकी जी आप बोलिए. साहिब जी, फायर है तो धुआं कंपलसरी है. चलो आपको 36 नौकारा. अब क्या करेंगे? विजय भाई मेहता जी. विजय भाई मेहता. साहब धुआं है तो आग कंपलसरी है, मगर आग है तो धुआं होना चाहिए ऐसा कंपल्सन नहीं है. वेरी गुड. चलो इनको प्राइज देना पड़ेगा. नील भाई प्राइज देंगे आपको. मैं ये पूछता हूँ, प्रिया बहन बोल रहे हैं, ये नीति बहन बोल रहे हैं, आप किचन में काम नहीं कर रहे हो क्या? आप किचन में रसोई बना रहे हैं ना? तो जैसे ही आपने गैस ऑन की, आपको कब धुआं दिखाई दिया? और अगर आप जो है गैस के ऊपर एकदम गरम करके कोई वस्तु ला करके गरम गरम लाल लाल चोल एकदम ला के रख दो, अब आग है कि नहीं है? कहाँ धुआं कहाँ दिखाई दे रहा है? तो where is the compulsion? You see, relation of the compulsory. But if there is a smoke, there must be the fire. But if there is a fire, there may not be the smoke. See, this is the logical. अब लॉजिकल के अंदर मैं वो कह रहा हूँ. कांति भाई ने बरोबर सही कहा कि नहीं कहा? नील भाई बोलो. इनको प्राइज देना है कि पनिशमेंट? नहीं नहीं, कांति भाई ने प्राइज नहीं देना साहिब जी. तो आप बता दो कि क्या प्राइज किससे आएगी? उन्होंने जो आदमी के एग्जाम्पल में दिया वो. हाँ हाँ, जो खाता है वो आदमी है ऐसा जरूरी नहीं है, पर आदमी होता है वो खाता ही है. बरोबर है. तो फिर क्यों नहीं देना प्राइज? हाँ हाँ, उन्होंने यही बोला. बराबर है साहिब जी. अच्छा, अब कल पोस्ट कर देना इनका प्राइज. हाँ, तो आप खाता तो जानवर भी है, खाता तो जानवर भी है, लेकिन खाने का जानवर के साथ कंपल्सन नहीं है. लेकिन मनुष्य का खाने के साथ कंपल्सरी है. तो ये आपको समझना है. अब ये चीज यहाँ बैठानी है. ऐसा कोई एग्जाम्पल लेकर के आत्मा को प्रूव करने के लिए आप बैठाइए. बखारिया जी बोलिए, आपको क्या लग रहा है? जी जुड़े हैं? सर जी, नहीं समझ में आ रहा है. आत्मा के हिसाब से एग्जाम्पल सेट करना है, लेकिन वो थोड़ा सोचना पड़ता है. 2 एग्जाम्पल यहाँ मैंने इसमें दिए. अब वो एग्जाम्पल आप इसमें बैठो ना, वो तो बाहर के एग्जाम्पल थे. हमको तो यहाँ आत्मा प्रूव करना है. अभी मैंने पहले इंट्रोडक्शन में आपको क्या समझाया? आत्मा प्रत्यक्ष से, इंद्रियों से, इंद्रिय प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होगी. चक्षु इंद्रिय से भी नहीं, 5 इंद्रियों से भी नहीं. क्यों नहीं होगी? वो अब फिक्स कर लो, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा. आत्मा ही वैसा वर्ण गंध रस स्पर्श वाला द्रव्य ही नहीं है. जो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला द्रव्य है उसी को इंद्रियां ग्रहण कर सकती है. जो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला ही नहीं है
उसको इंद्रियां कभी ग्रहण कर ही नहीं सकती है। बोलो नील भाई, रिपीट करो खाली। हाँ, जो जो वर्ण रस गंध स्पर्श वाला है उसको ही इंद्रियां ग्रहण कर सकती है। जो जो वर्ण रस गंध स्पर्श वाला नहीं है उसे इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती है। अब ये क्या हो गया? बेसिक प्रिंसिपल हो गया। अब इस बेसिक प्रिंसिपल को यहाँ अप्लाई करो आप। हमारे पास इंद्रियां हैं वो वर्ण गंध रस स्पर्श को ग्रहण करने वाली, और पदार्थ आत्मा जो है वो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला ही नहीं है। हमने लास्ट टाइम शब्द लिखे थे अरूपी, अवर्णीय, अगंधी, अरसी, अस्पर्शी, अदृश्य, अमूर्त, और वो शब्द सब आपको ध्यान में आ। तो अब उसको कलर नहीं, स्मेल नहीं, टेस्ट नहीं, टच नहीं, दृश्य नहीं, विजन नहीं, अब ये आत्मा के लिए शब्द बरोबर फिट हो गए। मैंने नहीं कहा ये शब्द सभी केवल ज्ञानी कह रहे, केवल ज्ञानी के शब्द है, मेरे नहीं है। और क्यों मेरे होवे या केवल ज्ञानी के होवे, पदार्थ ही वैसा है। इसलिए महावीर स्वामी ने देख करके ही कहा है, जान करके ही इन शब्दों का प्रयोग किया है। भगवान केवल ज्ञानी है, लेकिन कहने के लिए उनको भी श्रुतक ज्ञान के शब्द का ही आश्रय लेना पड़ेगा। तो केवली ने ही श्रुतक ज्ञान के अंदर इस प्रकार के शब्द दिए हमको। अब आपका आग्रह नहीं रहेगा, अगर मिथ्यात्व निकालना है, अभिनिवेशिक भाव घटाना है, तो हमको कदाग्रह दुराग्रह छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, आत्मा न दिखाई दे फिर भी आत्मा का अस्तित्व का निषेध नहीं कर सकता हूँ। आत्मा पांचों इंद्रियों से ग्रहण न हो फिर भी मैं आत्मा के एग्जिस्टेंस को डिनाय नहीं कर सकता हूँ, अस्तित्व का निषेध नहीं कर। आत्मा है, अब मैं अन्य प्रमाणों से उसको सिद्ध करूं। जरूरी नहीं है कि इंद्रिय प्रत्यक्ष से सिद्ध हो। अब नहीं हो रहा है इंद्रिय प्रत्यक्ष से, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष से नहीं, चलो भाई पारमार्थिक से चले। पारमार्थिक के अंदर मेरे पास तो केवल ज्ञान नहीं है। जिसको केवल ज्ञान था उन्होंने देख करके, जान करके अदृश्य, अरूपी, अमूर्त, अवर्ण, अगंधी, अरसी, अस्पर्शी, अदृश्य ये शब्द उन्होंने दिए। अब हमारी क्या परिस्थिति है कि वी आर रेडी टू गिव द लॉजिक्स अबाउट दैट, बट वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फेथ और द रियल फेथ। अब वो हमारी तैयारी नहीं है साहब। हम श्रद्धा से चलने वाले नहीं हैं, हम तर्क और युक्तियों से चलने वाले। और आज हमारे यंगस्टर्स है, दूसरे हैं, जो लोग हैं वो इसमें गौरव लेते हैं। वी आर मोर इंटेलिजेंट, we are much more intelligent than others because we are using our logical power. We are not ready to accept by our faith. Those who are accepted by the faith, they are not logical person, they are not that much advanced intelligent person. ये हमने मान्यता बना ली है। तो साइंस उसी फील्ड में है, चार्वाक उसी फील्ड में है, नास्तिक उसी फील्ड में है। Annihilist, those who are in the same field, they are not ready to accept, but they are denying the existence of the substance. उनकी ये स्थिति हो गई, नहीं दिखाई देता है ही नहीं, नहीं दिखाई देता है तो है ही नहीं, ये कह करके। तो हमने उसके लिए पहले डिस्कशन किया है, न दिखाई दे तो भी कैसे है, आपको नहीं है, नहीं है, नहीं का अर्थ हमने पहले कितना है वो भी देख लिया है। अब आज हम यहाँ चल रहे हैं कि इस अनुमान से, अब आप अनुमान क्या करो, बोलिए। हाँ, એના ગુણથી આપણે પારખી શકીએ કે આત્મા જ દ્રવ્ય છે। આત્મા जैसे धूम और अग्नि या खाना और मनुष्य, वैसे यहाँ फिक्स करके सेंटेंस बोलो। In that राग और particular that sentence you can give the compulsory relation between two. जी, नीरू जी चोपड़ा बोलिए। हाँ, मथीना नामी साहिब जी, जैसे साहिब जी श्वासोश्वास अगर चल रहे हैं तो आत्मा शरीर में आत्मा जरूर है, और अगर श्वासोश्वास नहीं चल रहे हैं तो शरीर में आत्मा नहीं है। आपको 108 नौकार आ जाएंगे। अरे बाप रे।
आपको क्या सिद्ध करना है? आप शरीर सिद्ध करने जा रहे हो कि आत्मा सिद्ध करने? आत्मा सिद्ध करनी है। आत्मा सिद्ध करने जा रहे हो तो वैसा संबंध जोड़िए, कंपलसरी वाला। आप शरीर बीच में नहीं आना चाहिए। अगर श्वासोश्वास चल रहे हैं, आप शरीर को पहले बीच में मत लाओ। सभी आत्मा, सब आत्माओं को प्रिंसिपल समान रूप से अप्लाई होना चाहिए। नीति जी बोलिए। नहीं महाराज। महाराज जी ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आत्मा है तो ज्ञान है ही है, और अगर ज्ञान है तो आत्मा है ही है। अभी इसको थोड़ा और सेंटेंस सेट करिए तो आपको अभी अफगानिस्तान मिल जाएगी। थोड़ा ट्राई करके सेंटेंस अभी अभी मत बोलिए, अभी आप सेंटेंस करिए, सेट करिए, बोलिए। वखारिया जी आपने किया सेट? ना नहीं कहना है, आप ना कहिए मत। जी जो बोल रही है वही उसी की लाइन पे चल रहे हैं हम, कि गुणों से हम परिचय से कर सकते हैं। जैसे ज्ञान है या दर्शन, राग है, द्वेष, राग द्वेष। हाँ, जनरल मत बनाइए, पर्टिकुलर फिक्स करिए। अच्छा जी सर, जहाँ प्रेम और राग द्वेष है तो आत्मा है ही, और जहाँ राग, प्रेम, राग द्वेष वगैरह नहीं है तो आत्मा नहीं है। सिद्धशिला पर सिद्धशिला हाँ साहब जी, वो नहीं समझ। आप ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अब लेकिन ज्ञान गुण तो है ही, आत्मा का अनंत ज्ञान गुण तो है वहां। पकड़ रहे हैं, आपका जो डेफिनेशन बना रहे हो उस पर रहिए। आप बना रहे हो वो सब जगह अप्लाई होना चाहिए। आत्मा उधर है कि इधर है, संसार में है कि मोक्ष में है या सिद्ध में, उससे स्थान से मतलब नहीं है। आत्मा है, उसको प्रूव करने के लिए आपका लॉजिक ये। माता जी बोलिए आप। एक मिनट माता जी, नीति बहन को पूछना है, वो रेडी हो गए सेंटेंस फ्रेम करके। अब ये माता जी बोल रहे हैं, देखो सुनो। कौन से माता जी? काश्मीरा नाम बोलिए। सुनीता आंटी, सुनीता जी। काश्मीरा जी आप बोलिए। हाँ, आपको अनम्यूट करना है, करिए करिए अनम्यूट। मैंने लास्ट क्लास नहीं किया था ना, तो फिर उसका वो रिकॉर्डिंग भी नहीं आया है, तो मेरा थोड़ा वो लिंक नहीं बैठ रहा है। सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम। ठीक है, आप नील भाई को बोलना, भेज देंगे। हाँ जी जी। परमिता खानसे जी, परमिता जी आप बोलिए। ज्ञान अगर है तो आत्मा है ही, अगर ज्ञान नहीं है तो आत्मा नहीं भी हो सकती। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। डाउट मतलब फिक्स करना है आपको। परफेक्ट आपका रिलेशन कंपलसरी और कंपलसरी नहीं, मस्ट होना चाहिए। नॉट मे बी और मे नॉट भी नहीं चलेगा। ज्ञान नहीं है तो आत्मा नहीं है, ज्ञान है तो आत्मा है ही। करेक्ट। सुनीता जी। हाँ, थोड़ा झड़प रखिए। साहब जी, आत्मा का गुण ज्ञान है, और ज्ञान मतलब जानना 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 जानना, और वो कॉन्टिन्यूसली जानना जानना हो रहा है। इट मीन्स कि आत्मा है। ओके। और अगर जानना जानना नहीं हो रहा तो आत्मा नहीं है, जानना जानना हो रहा है इट मीन्स आत्मा है। तो सिद्धशिला में आत्मा फिर है तो वो तो जानता है ना। जानना जानना तो हर समय चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है जानना जानना। या बोलिए अंकल। મતેણ વંદન સાહેબજી, સાહેબજી જે સુખ દુઃખનો અનુભવ થાય છે, સ્વદેરાનો અનુભવ જે થાય છે એ આત્માને જ થાય છે, એના ઉપરથી આપણને ખબર પડે છે કે આત્મા છે। પછી મોક્ષમાં પણ સુખનો અનુભવ તો થાય જ છે ને, અનંત સુખ છે ત્યાં આગળ, તો એ આત્માને જ થાય છે। સુખનો પણ સુખ તો ત્યાં છે જ નહીં, એટલે એનો કોઈ સવાલ જ નથી આવતો। તમે સુખ દુઃખનો બોલ્યા ને પહેલા,
हाँ ये अभी 108 नवकार गणो। बोलिए नीति बहन, नीति बोलिए। जी बोलिए। जी महाराज जी ऐसे बोल सकते हैं कि द्रव्य है तो गुण है, गुण है तो द्रव्य है। अभी आपको 108 नवकार आ, अब पहले चांस आया था वो भी चला गया, आने वाला था वो भी चला गया। पुष्पक जी बोलिए। साहिब जी, ज्ञान है तो आत्मा है, आत्मा नहीं तो ज्ञान नहीं। चलो बरोबर है। अब ये इसको बरोबर आप ऐसे सेट करिए कि आपको बिल्कुल कंपल्सरी और कंपल्सन रिलेशन जो है वो उसके अंदर आपको न तो कोई डाउट रहना चाहिए न कोई बिल्कुल। अब आपको ध्यान में है गौतम स्वामी की शंका पर उसमें क्या शब्द का प्रयोग किया था, तो महावीर ने शंका के उत्तर में गौतम को भी जवाब क्या दिया था, और श्लोक के अंदर जो करेक्शन कराया था। बोलो नहीं भाई, आपको ही शायद याद होगा, और किसको पूछो। मेरे को विज्ञान घन एतेभ्य भूतेभ्य, और फिर लास्ट वाला याद है, न प्रेत्य संज्ञा अस्ति। चलो वेरी गुड। अब इसका ही मीनिंग बोलो, लास्ट वाले का ही। तो उसने बोला था कि अगर आत्मा नाम की संज्ञा नहीं है, न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, यानी बेसिकली ये संज्ञा नहीं है तो ऐसी कोई चीज नहीं है, और संज्ञा है तो ये चीज होनी ही चाहिए। थोड़ा प्राइस के नजदीक आ रहे थे आप। पुष्पक भाई। साहिब जी, विज्ञान घन एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तान्ये वा नु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति, ऐसा अर्थ गौतम स्वामी भगवान ने किया था। और महावीर स्वामी भगवान ने उनको बताया कि तान्ये वानु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, यानी कि वो पंचा महाभूत वा घड़ा जाने के बाद भी वो संज्ञा बनी रहती है, संज्ञा नष्ट नहीं होती। यहाँ पर शब्द आया है संज्ञा, बरोबर। संज्ञा क्या है? ज्ञान संज्ञा रूप, आत्मा ज्ञान संज्ञा रूप है। इसमें विज्ञान घन एवं एतेभ्यो भूतेभ्यो में अंदर क्या प्रूफ हुआ था? मेरी रिक्वेस्ट है कि पिछली क्लास से भूल मत जाना, थोड़ा होमवर्क करना। घट संज्ञा जो दी थी, विज्ञान घन एवं एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय, पंच महाभूत में से बनने वाला जो घड़ा बना, घड़ा भले ही नष्ट हो गया लेकिन घड़े की संज्ञा नष्ट नहीं हुई। संज्ञा क्यों नष्ट नहीं हुई थी? क्योंकि वो ज्ञानात्मक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। संज्ञा ज्ञानात्मक है, घड़ा वस्तु रूप है, घड़ा पदार्थ है, घड़ा वस्तु रूप है, लेकिन घड़ा भले ही नष्ट हो जाए संज्ञा नष्ट नहीं होती है। तो न क्या करना था, न चौथे चरण में नहीं ले जाते, न को तीसरे चरण में ला करके अब चौथा चरण खोल करके महावीर स्वामी ने बता दिया, प्रेत्य संज्ञा अस्ति एव। घड़ा फूट जाने के बाद भी घड़ा की संज्ञा बचती रहती ही है। मनुष्य के मर जाने के बाद भी आत्मा की जो संज्ञा है आत्मा रूप, वो अवश्य रहती ही है। ये प्रूफ करके दिखाया है। तो घड़ा भले ही फूटे, मनुष्य भले ही मरे, मनुष्य घड़े की तरह से आप तुलना करिए। कैसे? जैसे पंच महाभूत के संयोजन से घड़ा बना, वैसे ही पृथ्वी पानी अग्नि वायु तत्व आकाश तत्व पंच महाभूत से हमारा शरीर बना। शरीर बनाया है, आया शरीर के अंदर। अब जो शरीर बनाने वाला है वह शरीर से भिन्न है कि वही शरीर है? नहीं, वही शरीर नहीं हो सकता है। जो शरीर से भिन्न है तो वो बना रहा है। तो जिसने बनाया है वो शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी वह संज्ञा रहती ही है। उसको आत्मा नाम देना है, उसको कहना है। अब गौतम चकरा गए इसलिए चकरा गए। अब गौतम को ये ख्याल आया कि वो जो ना कह रहे थे, घड़ा नष्ट होने पर भी घड़ा नाम की संज्ञा बनी रहती है, ये वो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। उनका क्या कहना था गौतम का? घड़ा नष्ट होने पर संज्ञा भी नष्ट हो जाती है। ये गौतम की बुद्धि में बात बरोबर फंसानी थी, इसलिए महावीर ने
उस श्लोक के गलत अर्थ को सुधार करके इंद्रभूति गौतम को समझाए। आप न इधर ले जाओ तीसरे चरण में, चौथा चरण खुला कर दो, प्रेत्य संज्ञा अस्ति एव। अब जो संज्ञा बनी है, घड़ा संज्ञा बनी है या दूसरी भी जो संज्ञा है, वह घड़े के नष्ट होने पर अवश्य रहती ही है। शरीर के नष्ट होने पर जो शरीर बनाने वाला था वह अवश्य रहता ही है, उसको संज्ञा दी गई है। शरीर उस संज्ञा का नाम नहीं है, शरीर पदार्थ का नाम है। किस पदार्थ का नाम है? पंच महाभूत के सम्मिश्रण से बनने वाला जो है वो शरीर है। तो बनाने वाला कौन है? आ रहा है ख्याल में आपको? रोटी घर में रसोई बनती है, लेकिन रसोई बनाने वाली कौन है? बिना बनाने वाली के रसोई बनी नहीं है। तो रसोई और बनाने वाली दोनों अलग अलग है। शरीर और शरीर बनाने वाला दोनों ही अलग अलग। इसलिए बनाने वाला शरीर से भिन्न है, अलग है। तो भले ही शरीर जल हो जाए, शरीर नष्ट हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? जब घड़ा फूट जाता है तो भी घड़ा की संज्ञा रहती है। तो शरीर के भी नष्ट होने के बावजूद भी शरीर बनाने वाले की संज्ञा बनी रहेगी। अब ये ख्याल में आ गया आपको? दुनिया भर में, संसार में, सर्वत्र कहीं पर भी शरीर देखो तो शरीर के बनाने वाले का अस्तित्व स्वीकार लो। शरीर बना हुआ है मतलब शरीर बनाने वाला निश्चित है। शरीर बनाने वाला था तो ही किसी ने शरीर बनाया है। अब जो शरीर बनाएगा वो शरीर से भिन्न है। वही शरीर को छोड़ के चला जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, शरीर बनाने वाला चला गया। अब वही आत्मा सिद्ध शिला पर मोक्ष में चली गई, भले चली गई साहब। तो वहां पर जब वो आत्मा चली गई है तो अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे? ये जो आत्मा है यहाँ पर, अब आपको क्या देखना है? ये अब आत्मा यहाँ पर है। बोलिए, अब इसका शरीर के क्या साथ में क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। अंति भाई बोलिए। शरीर के साथ इसका क्या संबंध है? अशरीरी है। अशरीरी है। बरोबर, मैंने 2 बार प्रश्न रिपीट किया है, समझ के बोलिए। तोरड़िया जी। महाराज है महाराज, में अब शरीर के साथ तो कोई संबंध ही नहीं है इनका। अब है, बोलिए मेहता जी, बोलिए। मेहता, विजय भाई मेहता बोलिए। सर, सिद्ध भगवान को शरीर नहीं होता है, मगर दूसरों जीवों को शरीर उनके स्पर्श में नहीं रह सकते। नहीं, आपको नहीं फिर होता है। 18 नवकार गिनना पड़ेगा। रिया बहन। साहिब जी, वो सिद्धशिला पे जो आत्मा है वो शरीर छोड़ के आए हुए हैं। वेरी गुड, इनको फर्स्ट प्राइज आया। आप शरीर के साथ संबंध क्या है? शरीर छोड़ करके आए, सदा के लिए शरीर छोड़कर आए। बरोबर है मेहता जी? इधर देखिए, ये आकृति भी शरीर की आकृति है। जिस शरीर में थे, जिस शरीर को जिस पोजीशन में, ढांचे में ढाला था, अब वो आकृति वहां बनी हुई है, लेकिन अब वहां शरीर नहीं है। तो शरीर का संबंध मतलब भूतकाल का शरीर छोड़ करके आए। अब संसार का एक भी शरीर ले लो, जो भी शरीर आपको दिखाई दे, जो भी शरीर आपको मिले, उस शरीर को बनाने वाले को आप आत्मा कहिए। अच्छा, अरे ये बात समझ में? अगर ये लकड़ा है, चला ये लकड़ा है, अब इसको क्या कहना? ये लकड़ा क्या शरीर है कि नहीं है? जी है।
शरीर, ये लकड़ा किसने बनाया? नॉट द कारपेंटर हैड मेड द वुड, यू सी, कारपेंटर हैड गिवन ओनली द शेप फॉर द वुड। ओरिजिनल लकड़ा, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर कौन है? ये क्या है? कपड़ा। कपड़ा है। अब ये कपड़े का ओरिजिनल रॉ फॉर्म में मैन्युफैक्चरर कौन है? नेचुरल आत्मा ही मीन्स जीव, यानी तो एक दिन ये रुई के रूप में, कपास रुई के रूप में पेड़ पर उगा, और उसके बाद में इसके फ्लावर में से, कपास में से रुई अलग निकाल दिया, लगा करके लाकर इसका धागा बनाया, धागा बना करके उसमें से विविध करके कपड़ा बनाया। अभी कपड़ा जड़ी है, लेकिन इसका ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर कौन है? अब ऐसी दुनिया की असंख्य वस्तु ले लो। आप बैठे हो, मकान आपका, ये मकान बना है किसमें? कंक्रीट में। कंक्रीट में कंकड़ भी है, रेती भी है, सीमेंट भी है, आयरन भी है, स्टील भी है। अब ईच एंड एवरीथिंग देख लो आप। सीमेंट का ओरिजिनल फॉर्म क्या है? ओरिजिनल फॉर्म क्या है? स्टोन। अब वो स्टोन क्या है? पृथ्वी का है। कंक्रीट का ओरिजिनल रॉ फॉर्म क्या है? स्टोन है। उस स्टोन को तोड़कर टुकड़े टुकड़े किए तब वो कंक्रीट बना है। व्हाट इज दैट? सैंड। अब सैंड भी क्या है? वो भी हिमालय से पत्थर, पहाड़ से निकलता हुआ पत्थर घसीटते घसीटते आते आते नदी में, समुद्र में सैंड बन गया है। लेकिन ओरिजिनल क्या है? पृथ्वी का है। व्हाट इज दैट? स्टील। स्टील भी एक दिन माइंस के अंदर आयरन के रूप में था, अब वो रॉ फॉर्म में आयरन में पृथ्वी का है। अब उसमें से लाकर, तो ये भी उसका पृथ्वी काय का शरीर, वो मेटल फॉर्म का शरीर, ये स्टोन फॉर्म का शरीर। तो ये शरीर मतलब क्या? महावीर स्वामी ने संज्ञा दी है पृथ्वी काय। अब काय शब्द का मीनिंग क्या है? यहाँ पर पृथ्वी, अब इसके साथ शब्द जुड़ा है काय। अब ये काय मतलब हम जो भाषा में बोल रहे हैं शरीर, तो ये शरीर किसका है? जाति बताई, जाति है, जाति बताई है पृथ्वी की। अब वो आत्मा शरीर छोड़कर चली गई। अब वो आत्मा शरीर छोड़कर चली गई, और ये अभी जो है डेड बॉडी के रूप में, जैसे हमारी आत्मा कल शरीर छोड़कर चली जाएगी तो हमारी भी डेड बॉडी रहेगी, तो ये भी तो डेड बॉडी के रूप में अभी है। लेकिन कोई तो मैन्युफैक्चरर है ना उसका, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर उस पदार्थ का। तो हमारे शरीर का मैन्युफैक्चरर कौन है? आत्मा। माँ नहीं है, बाप नहीं है, हमारे शरीर का मैन्युफैक्चरर आत्मा है। माँ तो मात्र उस शरीर को बनाने का स्थान है, कि जिसके गर्भाशय में रह करके एक जीव ने 9.5 महीने टाइम लेकर पूरा शरीर बनाया। वैसे ये भी जीव है, इसका गर्भाशय कहाँ है? माइंस के अंदर, खान में है। तो उसके अंदर जो है आयरन फॉर्म में बना है। अब वो बाहर निकाल करके प्रोसेस करके आपने आयरन में से स्टील बनाया। अब ये पहाड़ के रूप में पत्थर था, पत्थर को लाकर अब पाउडर बना करके टेम्परेचर पर हीट करके सीमेंट बनाया। वो हमारी, वो बाद में लोगों की बनाई हुई क्रिया है। बट व्हाट इज दैट ओरिजिनल फॉर्म? अब नियम क्या हो गया? परमानेंट बेसिक प्रिंसिपल क्या? जो शरीर बनाने वाला है वह अवश्य एक कोई ना कोई आत्मा ही है, जीव ही है। जिस किसी भी प्रकार का, जाति अलग होगी, शरीर का प्रकार रूप अलग होगा, लेकिन जो भी कोई शरीर बना है, जिस किसी भी प्रकार का शरीर बना है, उसका बनाने वाला कर्ता जीव ही है। नियम क्या हो गया? बिना जीव के शरीर नहीं बनेगा। आप फिर बनाने का स्थान मत देखो, बनाने का तरीका मत देखो, इधर उधर मत जाइए। कोई भी दुनिया का कोई भी शरीर, पूरी दुनिया का कैसा भी शरीर, किसी भी प्रकार का शरीर, पानी है तो पानी का ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर कौन है? सबके अंदर देखिए, अग्नि है, वायु है, वनस्पति है, अब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय है। अब कीड़ी मकोड़े, चींटी मकोड़े है, वो भी बग्स है, तो वो भी सब जीव है।
उसका शरीर उन्होंने बनाया है। उनका शरीर बनाने वाला एक जीवात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। हमको यहाँ पर अब आपको ये अनुमान के प्रमाण से आपको ये सिद्ध करना है। अब अनुमान जो है एक प्रकार का प्रमाण है। अब ये अनुमान आपने लगाया। अब अनुमान के लिए क्या चाहिए? कंपलसरी हेतु के साथ संबंध अनिवार्य होना चाहिए। मतलब क्या कहते हैं जिसको? साध्य साधन के साथ अब साध्य साधन के साथ दोनों का रिलेशन कंपलसरी होना चाहिए। साध्य क्या साधना है आपको? अग्नि, आग लगी है। साधन क्या है? धुआं है। तो धुआं को देख करके आग लगी है, ये अनुमान आपने सिद्ध क्यों किया? क्योंकि साधन का साध्य के साथ संबंध अनिवार्य है, धुआं का आग के साथ संबंध अनिवार्य है। नियम क्या हो गया? जब जब धुआं निकलेगा तो आग होगी तो ही निकलेगा। बिना आग के धुआं नहीं होगा, बिना आग के धुआं नहीं निकलेगा। लेकिन जब जब आग होगी तब धुआं निकलेगा, ये कंपलसरी नहीं है। आया ना ख्याल में आपको? आपके किचन में आग लगती है, आप गैस चालू करते हो, स्टोव चालू होता है, वहां धुआं नहीं है। लेकिन जब जब धुआं निकलेगा तब आग कंपलसरी होनी चाहिए। मैंने दूसरा एग्जांपल दिया आपको। जे खाए छे ते मानस नहीं कहेवाय, कारण जनावर पण खाए छे, कुतरा बिलाड़ा खाए छे, गाय भैंस खाए छे। लेकिन मानस हशे ते खासे चौक्कस, एमां कोई ना नथी। आप संबंध बरोबर जोड़िए, समझे कि नहीं? ऐसी स्थिति के अंदर आपको बरोबर बताना है। अब आपने तीसरा बनाइए, मैं एग्जांपल देता हूं। माता और पुत्र के साथ का रिलेशन कंपलसरी करिए, बनाइए सर। कौन बोलते हैं? नीरूबेन चोपड़ा, बोलिए। जी, नीरूबेन अनम्यूट करिए। हाँ महाराज, अगर पुत्र होगा तो माता अवश्य होगी, और माता होगी तो पुत्र न भी हो। तो माता क्यों बोला? अरे रॉन्ग हो गया मैंने। अगर माता है, अगर पुत्र है तो माता अवश्य होगी। आज तुम्हारे उपवास है कि आमिल से शू छे? નથી કઈ નથી। तो फिर दूसरी बार 18 नौकारा। अब दो के बीच में आपको क्या रिलेशन क्या देखना है? ये है, ये अब क्या है, लॉजिक के ग्रंथ पढ़ने जाओगे तो ये गंधर्वाद नील भाई 5 वर्ष में पूरा नहीं होगा। और हमारे ये नील भाई तो शॉर्ट टर्म कोर्स वाले हैं। अब मैं उसमें नहीं जाता, मैं आपको शास्त्र पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, सब शास्त्र लॉजिक का सिखाने नहीं जा रहा हूँ। यहाँ हमको बिल्कुल साध्य साधन, अग्नि और धूम के बीच में परमानेंट फिक्स कंपलसरी रिलेशन जोड़ दिया है। और वो किसके साथ में? तो सेंटेंस बोलने में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। धुआं है तो अग्नि अवश्य है ही, लेकिन अग्नि है तो धुआं है ही नहीं कहेंगे, नो कंपल्सन। अब यहाँ पर आत्मा के बारे में आपको क्या सुनना है, वो आपको देखना है। तो इसके अंदर अब वो सबके साथ लगना चाहिए था। फिर वो कोई भी आत्मा हो, कहीं की भी आत्मा हो, उससे मतलब नहीं है। हमको ये सिद्ध ऐसे इसके साथ करना है। तो रिलेशन किसके साथ में? अब वो आपने करके सेटिंग कर दी ज्ञान दर्शनात्मक। अब इसका नाम क्या है? चेतना। अब आप क्या करेंगे? जो जो चेतनावान है वह कंपलसरी आत्मा ही है। जकार जकार लगाकर ही बोलिए आप, नहीं तो कल कोई कहेगा कि नहीं अनेकांतवाद लगाओ, स्यात्वाद लगाओ, ही नहीं लगाना, भी लगाओ। अरे भी नहीं लगा सकते आप इसमें।
जो जो चेतनावान है वह कंपलसरी आत्मा ही है। अपोजिट बोलिए, जो जो चेतनावान नहीं है वह कंपलसरी आत्मा नहीं है। आप बिल्कुल फिक्स कर लो, पत्थर की दीवार पर लिख लो, क्योंकि केवली का वचन त्रिकाल नित्य होता है। सर्वज्ञ के सिद्धांत शाश्वत होते हैं, फिर उसमें इधर उधर नहीं होते हैं, चेंजेस नहीं आते हैं, सब नेवर चेंजेबल। साइंस इज ऑलवेज एवर चेंजेबल। साइंस हमेशा बदलती है। साइंस के अंदर न्यूटन के बाद कोई आया और आइंस्टीन के बाद कोई आया तो साइंस के समीकरण बदल जाएंगे। अब यहाँ तो आदेश्वर के बाद अजितनाथ आवे कि अजितनाथ के बाद शांतिनाथ आवे कि पार्श्वनाथ के बाद महावीर स्वामी आवे तो भी बदलता नहीं है। स्टेटमेंट परमानेंट हो गया, पत्थर की लकीर हो गई, नहीं बदलेगा। अब यही चेतनावान आत्मा ये मोक्ष की आत्मा को भी लागू पड़ेगा और संसार की आत्मा को भी लागू पड़ेगा। लेकिन आपको चेतना कहाँ दिखाई दे रही है, कहाँ नहीं दिखाई दे रही। कहीं प्रूव हो रही है, कहीं प्रूव नहीं हो रही है। नहीं हो रही है मतलब नहीं है, ऐसा नहीं, आपको प्रूव करने का तरीका है। अब आज तो साइंस ढूंढ रहा है। साइंस इज आल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट वाटर इज आल्सो द लिविंग बीइंग, प्लांट्स आर आल्सो लिविंग बीइंग। अब वो मैं साइंस में नहीं जाता चाहता हूँ, नहीं तो और हमारे 2 साल बढ़ जाएंगे। लेकिन साइंस इज आल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट हाउ कैन वी प्रूव दैट द वाटर इज आल्सो द लिविंग बीइंग, फायर इज आल्सो द लिविंग बीइंग। अब महावीर ने प्रूव किया है आचार्य 45 आगम शास्त्र में आचारांग सूत्र के पहले ही चैप्टर में अध्याय में महावीर ये प्रूव करके बता रहे हैं। पृथ्वी भी एक जीव है, अग्नि भी जीव, वायु भी जीव, वनस्पति भी जीव और ये पानी भी जीव, ये सब जीव है, ये सिद्ध करके बता रहे। लेकिन सवाल क्या है, एक्सेप्ट द जैनिज्म, not another religion and not another different schools of philosophy, they are not ready to believe that all the fire, agni, pani, prithvi, vayu, vanaspati, they are not the living being. कुरान और बाइबल की तो बात ही छोड़ दो, वो तो टच भी नहीं करते इसको। हिंदू धर्म ने टच नहीं किया तो हिंदू धर्म ने पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु को पंच महाभूत में गिन लिया। महावीर कह रहे नहीं, ये सब जीव है। जीव है मतलब आत्मा है, इनका शरीर है और शरीर में आत्मा रहती है। क्यों कहा ऐसा महावीर ने? अब वो कर्म फिलोसॉफी के अंदर जो हमने नियम पढ़ा था, संसार के अंदर कोई भी आत्मा बिना शरीर के रहती ही नहीं है। संसार में रहना है तो शरीर कंपलसरी है, ये नियम महावीर ने बता दिया। तो अब कोई भी जीव संसार में रहेगा तो वो शरीर बना कर रहेगा। अब हम शरीर के साथ आत्मा का कंपल्सन संबंध नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि अनंत सिद्ध शिला और अनंत सिद्ध आत्मा बिना शरीर की है तो सही ना, आत्मा तो है, लेकिन बिना चेतना की तो नहीं कहेंगे आप। सिद्ध शिला पर भी अनंत आत्मा है तो बिना चेतना की नहीं है। चेतना सब जगह पर है। चेतना क्या है? ज्ञान दर्शनात्मक शक्ति का नाम चेतना है। वो ज्ञान दर्शन वाली ही चेतना है। अब इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है साहब, कंपल्सन है। तो ये कंपल्सरी संबंध बरोबर जुड़ा हुआ है। अब उसके बिना नहीं रहती है। अब वो आत्मा सिद्ध शिला पर रहे या संसार में रहे, वहां पर भी उसकी चेतना व्यक्त है और सिद्ध शिला पर उसकी चेतना अनंत गुनी व्यक्त हो गई। परसेंटेज खाली कम ज्यादा है, प्रमाण कम ज्यादा है। यहाँ कम प्रमाण में संसार में चेतना प्रकट हुई थी, वहां अनंत प्रमाण में चेतना प्रकट हुई थी। बस फर्क इतना है। अब नील भाई आज जरा मुझे दूसरी क्लास अभी है, जैना की है, तो अभी मैं ज्यादा टाइम तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अगले फिर वापिस आगे देखेंगे। है कोई खास सीरियस क्वेश्चन किसी का हो तो बोलिए। किसी को कोई प्रश्न है तो तुरंत क्विकली हैंड रेज करिए।
સાહેબ જી ઉપયોગ અને ચેતના એ બંને ઇન્ટરચેન્જેબલ છે. આ ઉપયોગ હો તો પણ ચાલે, બરોબર છે. અચ્છા, હા. कांतिभाई जल्दी, कांतिभाई अनम्यूट करो जल्दी. नहीं महाराज साहब, आपने जैसे कहा ना पृथ्वी काय, तो पृथ्वी तो पुद्गल है और काय वो शरीर है. तो हम सिद्ध भगवान को सिद्ध काय अशरीरी तो बोलते हैं ना. नहीं, कोई नहीं बोलेंगे. पृथ्वी काय में पृथ्वी पुद्गल कब है? जब पृथ्वी काय में से जीव शरीर छोड़कर निकल जाए तब पुद्गल. लेकिन सिद्ध को सिद्ध काय नहीं बोलेंगे. अब उनके पास शरीर नहीं है, शरीर रखा नहीं है, लेकिन पृथ्वी काय कंपल्सरी शरीर के साथ है. अब उसके अंदर से जीव का आयुष्य पूरा हुआ या दूसरों ने प्रहार करके उसको तोड़ दिया, तब उसके बाद वो पुद्गल है. तो सिर्फ अशरीरी है, सिर्फ ज्ञान दर्शन वाली चेतना ही है. हाँ, बरोबर है. और शरीर मतलब अभी शरीर छोड़ के आए, तो इसलिए उन्होंने शरीर छोड़ा है ना, तो शरीर के साथ भूतकालीन संबंध हो गया, अब संयोग से वियोग हो गया, इसलिए अशरीरी. हाँ बोलिए चौड़िया जी जल्दी. हाँ महाराज, ये कहना है कि आप बता रहे हैं कि ज्ञान दर्शन वाली चेतना है, किंतु कई जन ये भी तो व्याख्या करते हैं सुख दुख की अनुभूति जिसमें हो वो चेतना है. तो भाई सिद्धशिला में सिद्धात्मा को दुख कैसे घटाएंगे आप? अच्छा, सिद्ध भी आत्मा ही है ना. हाँ तो हाँ, सिद्ध आत्मा में न दुख घटेगा न सुख घटेगा, अच्छा अच्छा, क्योंकि सुख दुख कर्मधीन है, कर्म के कारण है. हाँ हाँ, ये संसार में घट जाएगा, सिद्ध में नहीं घटेगा. डेफिनेशन, इट मस्ट बी एवरीवेयर एंड ऑलवेज इट मस्ट बी परफेक्ट, देन इट इज परफेक्ट डेफिनेशन. समझ के ज्ञान दर्शन प्रॉपर्टी आत्मा की, चेतन की प्रॉपर्टी है. समझ गए. नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोहे सर्वसारणं. हे सुपंच नमोकारो सर्वपावपनाशनं, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवरि मंगलम्. मंगलम भगवान वेणु, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम. चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो. चत्तारि शरणं प्रवचामि, अरिहन्ते शरणं प्रवचामि, सिद्धे शरणं प्रवचामि, साहु शरणं प्रवचामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवचामि. सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्. धर्म लाभ सब निकालो ना साहब जी, शिक्षक वगैरह.